हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो है कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। कैंडलस्टिक पैटर्न हम लोग देखें तो दो प्रकार का कैंडलस्टिक पैटर्न आजकल ट्रेंड में है। एक है जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न बोल सकते हैं या फिर उसे ट्रेडिशनल कैंडलस्टिक पैटर्न भी बोल सकते हैं, जिसके बारे में मैंने इसके पहले भी एक वीडियो में चर्चा किया था और कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में और डिफरेंट कैंडल्स के बारे में हम लोगों ने बताया था, जिसे आप जो है हमारे पुराने वीडियो में जाकर देख सकते हैं। उसका मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा। और उस कैंडलस्टिक पैटर्न में जैसा कि हम लोगों ने देखा था तो कई सारे मतलब ओपनिंग, क्लोजिंग, हायर, लोअर, इस तरह के उसके बॉडी के साइज वगैरह पे बहुत सारे कन्फ्यूज़न थे, थोड़ा हैक्टिक और क्रिटिकल था। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए या फिर कहें कि उससे सरल बनाने के लिए एक और कैंडलस्टिक पैटर्न हमारे सामने आया, जिसे हम लोग हाइकेनेसी कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। तो हाइकेनेसी कैंडलस्टिक पैटर्न को जानने के लिए हम लोग किसी भी निफ्टी के चार्ट पे या किसी भी शेयर के चार्ट पे चले जाएंगे और चार्ट को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि कैंडल स्टिक को ओपन कर लेंगे और उस पर हम लोग विशेष डिस्कशन करेंगे कि क्या कैसे हो सकता है। तो हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न के चार्ट पर आ चुके हैं और थोड़ा नेट स्लो है, खुलने में समय लग रहा है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे काम करता है इसको हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास एक कैंडलस्टिक पैटर्न है। पहले तो मैं इसे थोड़ा साफ कर लूँ, इसमें कई सारे इंडिकेटर्स लगे हुए हैं, उसे मैं हटा लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगी। ये सारे इंडिकेटर्स हमने हटा लिए। उसके बाद आप चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले कैंडल के कई सारे प्रकार हैं। यहाँ जैसे देखिए अभी ये जनरल कैंडल है। तो पहले हम एक बार जनरल कैंडल की चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग फिर हाइकेनेसी की चर्चा करेंगे। तो इसमें अगर हम किसी भी एक कैंडल को पकड़ लें, किसी भी एक कैंडल को पकड़ लें तो हम लोग देखते हैं, अगर किसी कैंडल की बात करें, आप मान लीजिए कि हमने यहाँ एक कैंडल को पकड़ लिया। यहाँ एक कैंडल को अगर पकड़ लिया तो हम क्या देख रहे हैं कि इस कैंडल में क्या है, बॉडी है, बॉडी के ऊपर एक विक है, बॉडी के नीचे एक विक है और सेम इसी प्रकार का कैंडल हाइकेनेसी में भी होने वाला है। लेकिन हम लोग जैसे कैंडल की चर्चा पीछे की कर चुके हैं, तो हम लोगों ने कैंडल की चर्चा जब पीछे किया था तो हम लोगों ने इस पे क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था कि इसका ओपनिंग क्या होगा, इसका क्लोजिंग क्या होगा, इस बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। तो फिर से एक बार हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे हम लोग अगर ग्रीन कैंडल की बात करें तो ग्रीन कैंडल में क्या होगा कि ये लोए ओपनिंग लोएस्ट होगा, ये ओपनिंग होगा, ये इसके ऊपर क्लोजिंग होगा इस प्रकार से, और ये हाईएस्ट रेट होगा उस टाइम पीरियड का। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा था कि चार सिग्नल को कोई भी कैंडल दिखाता है, एक ओपनिंग, एक क्लोजिंग और एक हाईएस्ट और एक लोएस्ट प्राइस ऑफ वेरी टाइम पीरियड, उस टाइम पीरियड का ओपनिंग, क्लोजिंग, हाईएस्ट, लोएस्ट दिखाता है। और उसके बाद क्या होता है, जो वेरी नेक्स्ट कैंडल बनती है तो उसके अगली जो कैंडल बनती है तो इसकी क्लोजिंग से अगले कैंडल की ओपनिंग हो जाती है। उसके बाद फिर अगले अगले कैंडल की अगर बात करें तो इसकी जो क्लोजिंग ओपनिंग होगी, क्लोजिंग होगी, उससे अगले की कैंडल होगी। और कभी कभी कुछ गैप अप भी मिलता है। तो गैप अप सामान्य तौर पे जो डे का वेरिएशन होता है, एक दिन से दूसरे दिन में आता है, तभी गैप अप आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो एक कैंडल है जो जिसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग किसी भी कैंडल पर नज़र डालते हैं तो इसमें ओपनिंग, क्लोजिंग, हायर प्राइस और लोअर प्राइस, सारा कुछ हमको दिखने को मिल रहा है किसी भी टाइम फ्रेम में। तो इस चीज़ को में एक और दिक्कत क्या आ रही है, जैसे अब हम लोग इसको हम इस कैंडल से जो हम लोग हाइकेनेसी की बात कर रहे हैं, हाइकेनेसी में जाने की बात कर रहे हैं, तो पहले इसमें कुछ इसके अगर डिमेरिट्स की बात करें तो डिमेरिट्स ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग इसमें कई सारे नॉइज़ देखते हैं, जिस नॉइज़ के कारण हम लोग क्या है कि पैटर्न को पकड़ नहीं पाते हैं। अब नॉइज़ क्या हो सकता है, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ अगर इस कैंडल को पकड़े तो यहाँ एक हाई बनता हुआ दिख रहा है, इस कैंडल को पकड़े तो यहाँ एक हाई बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन इसके बीच में एक यहाँ पे एक रेड कैंडल है जो आपको कंफ्यूज कर रहा है कि यहाँ पे अब क्या होने वाला है, क्या ये मार्केट मतलब रेड कैंडल आकर आया और यहाँ से मार्केट डाउन हो जाएगा, या तो इस तरह के जो छोटे छोटे नॉइज़ हैं,
छोटे छोटे नॉइज़ हैं कहीं कहीं पे। तो इस नॉइज़ को ख़त्म करने के लिए और एक ट्रेंड को क्लियर कॉन्सेप्ट, क्रिस्टल क्लियर ट्रेंड दिखाने के काम करता है आपको हाइकनेसी। तो हाइकनेसी इंडिकेटर पे अब हम लोग जाते हैं। पहले हम लोगों ने इसको समझ लिया। अब इस कैंडल के जो ओपनिंग क्लोजिंग या फिर जो जो 4 इंडिकेशन है, 4 इंडिकेशन रेड में है, कैंडल में है, 4 इंडिकेशन ग्रीन कैंडल में है, इन सारी चीज़ों को हम लोग पहले भी देख चुके हैं। आप इसको विशेष डिटेल में देखने के लिए एक बार फिर से मैं बोलूँगा। अगर आप नए हैं तो मेरे पुराने वीडियो में जाकर निश्चित रूप से देखें। अब ये तो हम लोगों ने देखा। अब हम लोग का क्या करेंगे, हम लोग चले आते हैं इस इंडिकेटर को चेंज करते हैं। इस इंडिकेटर को चेंज करके हम लोग कैंडल को क्या करेंगे, कैंडल को चेंज करके हमारा जो कैंडल है उस कैंडल को सबसे पहले हम लोग चेंज कर लें। तो कैंडल को हम लोग क्या ले लेंगे, हम लोग आ जाते हैं हाइकनेसी कैंडल पे। और हाइकनेसी कैंडल हाइकनेसी कैंडल, यस, हाइकनेसी कैंडल पे हम लोग आ गए। अब यहाँ आप देखिए सेम चीज़ें वही हैं, इसमें भी 4 इंडिकेशन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप एक ट्रेंड देख रहे हैं हर जगह पे। अब जैसे यहाँ एक ट्रेंड है, यहाँ एक अच्छा सा ट्रेंड है। तो नॉइज़ कंपैरेटिवली क्या होता है कि उसमें कम होता चला जाता है। इसमें नॉइज़ क्या हो गया, कंपैरेटिवली कम हो गया, कन्फ्यूज़न कम हो गया। जहाँ भी आप देखेंगे तो एक ट्रेंड बनता हुआ आप देख सकते हैं। अब क्या है कि ये ट्रेंड कैसे बनाता है, तो सबसे पहले तो हम लोगों को क्या समझना होगा, इसमें और उसमें डिफरेंस क्या था। तो अगर लुक वाइज देखें तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि बिल्कुल वैसा ही कैंडल है। मतलब ग्रीन कैंडल भी बिल्कुल उसी प्रकार से दिख रहा है, रेड कैंडल भी उसी प्रकार से दिख रहा है, उसी प्रकार से बॉडी सबकी दिख रही है, विक सबकी दिख रही है। लेकिन जो बेसिक डिफरेंस है उसमें और इसमें, वो डिफरेंस अगर हम लोग किसी एक कैंडल को पकड़ लें तो हम लोग पाएंगे कि उसके ओपनिंग और क्लोजिंग में एक बड़ा डिफरेंस होता है। वहाँ क्या था कि एक ओपनिंग प्राइस था, एक क्लोजिंग प्राइस था, एक हायर प्राइस था, एक लोअर प्राइस था, किसी भी कैंडल में, चाहे वो रेड हो या ग्रीन हो। और किसी एक के क्लोजिंग से दूसरे कैंडल की, जो उसके जस्ट बाद वाला कैंडल था, उसकी ओपनिंग होती थी। तो मतलब सिंपली समझ ले, कहीं भी एक कैंडल क्लोज होगा, वहाँ से ओपनिंग शुरू होता था। तो ऐसा जनरल कैंडल में था। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ एक डिफरेंस हो गया इस कैंडल में। डिफरेंस क्या हो गया, तो यहाँ एक एवरेजिंग निकाली गई, किसी भी कैंडल की एवरेजिंग निकाली गई और उसके मिड से, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग इस रेड कैंडल की बात कर रहे हैं, इसके मिड से क्या होगा, इस कैंडल की जो वेरी नेक्स्ट कैंडल है उसकी ओपनिंग शुरू होगी। फिर अगर हम लोग देखें तो इसके मिड से उसके वेरी नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग होगी। अगले की बात करें तो इसके एकदम मिड से ओपनिंग होगी। तो हम लोग वहाँ जहाँ देख रहे थे कि क्लोजिंग से ओपनिंग होने वाला था, यहाँ क्या हो रहा है, किसी भी कैंडल के बॉडी के मिड से ओपनिंग हो रही है अगले नेक्स्ट कैंडल की। चलिए ये आप समझ गए। अब क्या है कि मिड से ओपनिंग हो रही है, तो इस मिड के ओपनिंग से फर्क क्या पड़ता है या डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखें कि उसमें क्या था, उस कैंडल में 4 प्राइस था। एक ये प्राइस था, एक ये प्राइस क्लोजिंग प्राइस था, एक ओपनिंग प्राइस था और एक लोएस्ट प्राइस ऑफ द टाइम पीरियड था। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे इस पूरे प्राइस को, मतलब ABCD अगर मान ले, तो ABCD चारों प्राइस को हम लोग ऐड कर देंगे और डिवाइड करेंगे 4 से और इसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालकर जो एवरेज प्राइस होगा, उसी एवरेज प्राइस से अगले कैंडल की ओपनिंग होगी। तो इससे क्या होता है कि जो हम लोग यहाँ 4 पॉइंट्स पे नज़र डाल रहे थे, ओपनिंग पे, क्लोजिंग पे और हायर पे, लोअर पे, तो इस पर हमको नहीं नज़र डालते हुए हम लोग को अब क्या होगा कि चूंकि अब 4 बिंदुओं पर नज़र रखने के बदले उसने क्या किया, एवरेज निकालकर एक बिंदु से ओपनिंग कर लिया हाइकनेसी ने। अब इस
एक बिंदु पर अब हमको नज़र डालना है, तो क्या है कि हमारे लिए चीज़ों को समझना आसान हो जाएगा। हम लोग लगातार ओपनिंग क्लोजिंग के, आप इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, किसी भी ग्राफ को ओपन करेंगे और कैलकुलेट करके देखेंगे, जो ओपनिंग क्लोजिंग और हायर लोअर का एडिशन बाय डिवाइडेड बाय 4 होगा, वो इसके जस्ट मिड, जैसे मान लीजिए अभी हम लोग 1,81,067 पर पॉइंट हमको इसका मिड दिख रहा है इस कैंडल का, तो वो आपको कैलकुलेट करेंगे तो एग्जैक्टली उतना ही आने वाला है। तो आपको अब क्या है कि इस चारों चीज़ पर नज़र डालने की आवश्यकता नहीं है। उसका क्या किया है, कनेसी ने एक मिड टर्म मीडियन या एवरेज निकाल कर दे दिया, और उससे क्या हुआ कि जो छोटे छोटे नॉइजेस थे, छोटे छोटे वेरिएशंस थे, वो खत्म हो गए, और एक हमारे पास एक क्लियर ट्रेंड सामने में आ गया। एक कहीं भी आप देखिए एकदम क्लियर ट्रेंड है जहां भी, तो आप ट्रेंड को आसानी से फॉलो कर सकते हैं हाइकेनेसी के द्वारा। अब ये तो हो गई कि डिफरेंसेस क्या थे कैंडल स्टिक में, मतलब जापानीज कैंडल या ट्रेडिशनल कैंडल बोल सकते हैं, और हाइकेनेसी में। तो हाइकेनेसी जहां 4 पॉइंट्स पर डिस्कशन कर रहा था, उस चारों पॉइंट्स को कैलकुलेट करके एक मीडियन प्राइस इसने दे दिया। अब रहा कि हम लोग एंट्री और एग्जिट कैसे करेंगे, तो जैसा कि हम लोग पहले भी कई बार कई सारे वीडियो में चर्चा कर रहे हैं, आप पुराने वीडियो में देख सकते हैं कि हम सिंपल किसी एक इंडिकेटर पर विश्वास नहीं करते हैं, हम कई सारे इंडिकेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी इंडिकेटर हम लोग क्या करेंगे, यूज़ कर लेंगे। अब मान लीजिए कि इसमें हम लोग पिवट पॉइंट डाल दें, तो इससे क्या होगा कि इस पर कई सारे सपोर्ट और रेसिस्टेंस मिल जाएंगे। हम लोग अगर चाहें तो मूविंग एवरेज डाल दें, तो इस तरह से हम लोग कई सारे चीज़ों को ऐड कर कर हम लोग इसमें डिसीजन लेने के लिए अलग अलग इंडिकेटर्स को फिर से हम लोग इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये सारे इंडिकेटर्स, इसके अलावे भी कई सारे हैं, RSI डाल देंगे तो ये आपको दिखाएगा। तो इन सारी इंडिकेटर्स की चर्चा मैंने पहले भी की है और आगे भी करता रहूँगा कि इस इंडिकेटर्स को बहुत आसानी से आप कैसे उपयोग कर पाएँ। अभी जो वर्तमान हमारा टॉपिक था वो सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश थी कि क्या डिफरेंस है हाइकेनेसी में और कैंडल ट्रेडिशनल कैंडल में, जिसे मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर इसके बावजूद भी आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और नए टॉपिक्स ज़रूर क्रिएट करें और टॉपिक्स की चर्चा करें, मुझे बताएं किस टॉपिक को लेकर मैं अगला वीडियो बनाऊं। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।